हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर फॉर केमिस्ट की, जिसके अंतर्गत हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देखेंगे। ये कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट है। इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर का केमिस्ट्री में क्या रोल है इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो हम बताएंगे कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट एक्सेप्ट करती है, उस उस इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करती है, स्टोर करती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है। इनपुट का मतलब यहाँ पे है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं वो इनपुट है। और डेटा का मतलब है यहाँ पे जो भी सिंबल्स जो किसी फैक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो डेटा कहलाता है। तो कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो बेसिकली कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक या हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसमें रॉ डेटा इनपुट किया जाता है, जो उस रॉ डेटा को मैनिपुलेट कर उसके एक्यूरेट सही आउटपुट हमें प्रदान करते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा को करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको प्रदान करती है। ये कहलाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ बेहतरीन विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं कौन कौन सी है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे जो मुख्य विशेषता है, पहली जो विशेषता है वो है उसकी स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है। मतलब यदि हमने कोई रॉ डेटा प्रोसेस किया तो वो कंप्यूटर उसको विद इन अ सेकेंड सॉल्व करके दे देगा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है जो 4 डिजिट में, जैसे 4698, इसको ऐड करना है 2622 से। हमको आंसर लेने में फिर भी टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर में जैसे ही हमने क्लिक किया, जैसे ही की प्रेस की, एंटर की जैसे ही प्रेस की, हमारे पास तुरंत रिजल्ट आ जाएगा विद इन अ सेकेंड। ये कंप्यूटर की स्पीड को बताता है। दूसरी चीज़ है एक्यूरेसी। जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट होगा। ह्यूमन फिर भी मिस्टेक कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करेगा। तीसरी चीज़ है मेमोरी। कंप्यूटर के पास लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को होल्ड करके रख सकती है, पकड़ के रख सकती है। चौथी चीज है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है बिना थके काम करना। कंप्यूटर कभी थकेगा नहीं, कंटिन्यूअस काम कर सकता है, जबकि ह्यूमन बीइंग थक जाएगा। ह्यूमन बीइंग के पास कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है, ह्यूमन बीइंग के पास कंफ्यूजन हो सकता है, ह्यूमन बीइंग थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थकता। कंप्यूटर का कंसंट्रेशन कभी कम नहीं होता, कभी कंफ्यूज नहीं होता। तो ये डिलीजेंस जो होता है वो कंप्यूटर के पास, ये इसकी एक मुख्य विशेषताओं में से एक है। वर्सेटाइलिटी, यानी कंप्यूटर जो परफॉर्म करेगा डिफरेंट टाइप के टास्क वो एक साथ परफॉर्म कर सकता है। कई तरह के समस्याओं, कई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन एक साथ निकाल सकता है कंप्यूटर। ये है उसके अंदर वर्सेटिलिटी, यानी वो वर्सटाइल है, कई समस्याओं को एक साथ सॉल्व कर सकता है। पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। ह्यूमन तो फिर भी अगर कोई चीज़ करे तो उसको कुछ साल बाद भूल सकता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं भूलेगा। अगर उसके अंदर वो चीज़ स्टोर है तो कई सालों बाद भी वो उसके बारे में हमको बता देगा। अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी हमको वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर देगा, दे देगा। तो इस तरह से कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स।
अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। तो यहाँ पिक्चर्स आप देख रहे हो, 3 पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। तो ज़्यादातर जो है कंप्यूटर बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। और फिर इन दोनों कंप्यूटर को मिक्स करके एक तीसरा कंप्यूटर बनाया है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब यहाँ पे आप ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये है एनालॉग कंप्यूटर की पिक्चर। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ बैरोमीटर टाइप का लगा हुआ है, स्पीडोमीटर टाइप का लगा हुआ है। इसका काम क्या है? इसका काम है वोल्टेज के बारे में बताना। जो वोल्टेज इसको सप्लाई हो रहा है, वो कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, उसको कैलकुलेट करके बताएगा। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, एनालॉग का मतलब ही है जैसे हमारे पास थर्मामीटर होता था पहले, जिसमें मरकरी भरा होता था। अब थर्मामीटर से हम क्या चेक करते थे? अगर किसी को फीवर है तो थर्मामीटर लगा दिया, तो अगर टेम्परेचर हाई आ गया, मान लो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका अगर टेम्परेचर आ गया, तो हमने बोला कि यार इसको फीवर हो गया। कैसे आया? वो जो थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी था, वो टेम्परेचर के कारण राइज अप हो गया, बढ़ गया। तो ये एक तरह का क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। तो इस तरह से जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, वो इस तरह से चीज़ों को बताता है। तो ये टेम्परेचर बता सकता है, ये प्रेशर बता सकता है, ये वोल्टेज बता सकता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? जैसे हमारा कैलकुलेटर, ये डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, जो डिजिटल बताता है, नंबर्स बताता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? अब यहाँ पे एनालॉग को और डिजिटल दोनों को ऐड कर दिया। इसके बारे में डीपली हम बात करेंगे। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो एनालॉग डिवाइसेस होते हैं जिसमें कंटिन्यूअस स्टेट में रिजल्ट आते रहते हैं। यानी कंटिन्यूअस स्टेट वाली जो चीज़ें हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, ये जो कंटिन्यूअस वाली चीज़ें हैं वो इस तरह के कंप्यूटर में हम मेजर कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू को भी एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर देता है। इसमें राउंड ऑफ नहीं करेगा। वो अगर 0.000 तक की भी वैल्यू है तो भी उसको वो रिप्रेजेंट कर लेगा। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस इंफॉर्मेशन को बताते हैं जो कि फिजिकल नेचर में अवेलेबल होती है। जैसे कि मैंने बताया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारे जो फिजिकल नेचर में अवेलेबल हैं, इनकी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को एनालॉग कंप्यूटर बताते हैं। तो उसका एक अच्छा एग्जांपल मैंने थर्मामीटर का आपको बताया है। तो एग्जांपल के तौर पे केमिकल प्लांट में जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं जनरली, वो टेम्परेचर, प्रेशर और वोल्टेज को मॉनिटर करते हैं। क्योंकि अगर केमिकल प्लांट में अगर कुछ भी टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये सारी जानकारी वहाँ पे लगे हुए कंप्यूटर के थ्रू पता चल जाती है। तो ये सारा जो काम है वो एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, जो कि इस तरह का दिखाई देता है। दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर। जैसा कि मैंने बताया, डिजिटल कंप्यूटर का मतलब इसके अंदर डिजिटल डेटा रहेगा। इसको डिस्क्रीट स्टेट्स के लिए यूज किया जाएगा। इसमें बाइनरी डिजिट चलेंगे, 0101 वाला सिस्टम इसके अंदर काम करेगा। इसको बाइनरी स्टेट भी कहते हैं। इसके जो एग्जांपल है, जैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर, जितने भी लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर इसका एग्जांपल है। साइंटिफिक कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर का ही एक प्रकार है। तो अगर आपसे पूछा जाए बेसिकली कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, तो बेसिकली कंप्यूटर 2 प्रकार के हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर।
उन दोनों कंप्यूटर को मिक्स करके एक और कंप्यूटर बना दिया गया, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर में आप देख रहे हो यहाँ पे एक थर्मामीटर है, ये लेटेस्ट थर्मामीटर है जो अभी हम यूज़ करते हैं। ये थर्मामीटर बेसिकली क्या है, ये एक तरह का हाइब्रिड कंप्यूटर है। कैसे हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें डिजिटल और एनालॉग सर्किट दोनों लगे होते हैं। जैसे डिजिटल थर्मामीटर जो ये सामने दिख रहा है हमारा, ये टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देता है डिजिट्स में। आप पहले जो थर्मामीटर हम यूज़ कर रहे थे उसमें मरकरी होता था, मरकरी ऊपर तक जाएगा और उसके हिसाब से हमको टेम्परेचर पता चलता था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने इसको यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर देखने के लिए, तो वो जब इसमें टेम्परेचर जा रहा है तो उसको ये डिजिट्स के फॉर्म में दिखा रहा है, यानी टेम्परेचर जो है एनालॉग सर्किट के थ्रू जा रहा है और डिजिटल के थ्रू हमको डिजिट दिखाई दे रहे हैं कि इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में हम बता सकते हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में अगर हम देखें तो कंप्यूटर जो है बेसिकली 4 तरह के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब क्लासिफिकेशन और टाइप्स, अब आपको लगेगा कि ये दोनों एक ही हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और क्लासी, नहीं, दोनों एक नहीं। क्लासिफिकेशन का मतलब है कंप्यूटर को कौन कौन से भागों में बांटा गया है, और टाइप्स का मतलब है कितने तरह से कंप्यूटर होते हैं बेसिकली। तो कितने तरह से कंप्यूटर हैं, तो 2 तरह के कंप्यूटर हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, दोनों अपने आप में डिफरेंट हैं। अब हम कंप्यूटर के अंदर चले गए, अब कंप्यूटर के अंदर जाके हमको क्लासिफिकेशन पता चला कि एक कंप्यूटर बहुत बड़ा है, एक कंप्यूटर बहुत छोटा है, काम सब एक ही कर रहे हैं। ये जो 4 कंप्यूटर के हमने क्लासिफिकेशन दिए हैं, ये चारों कंप्यूटर काम एक ही कर रहे हैं, पर दोनों के अंदर कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। एक कंप्यूटर के पास बहुत स्पेस है, एक कंप्यूटर के पास बिल्कुल स्पेस नहीं है, बहुत कम स्पेस। एक कंप्यूटर को केवल एक व्यक्ति चला सकता है, एक व्यक्ति ऑपरेट कर सकता है, एक कंप्यूटर को हजारों लोग ऑपरेट कर सकते हैं। एक कंप्यूटर के पास बहुत ज़्यादा मेमोरी है, एक कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, एक कंप्यूटर बहुत धीरे काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर काम एक ही कर रहा है लेकिन वो करने का तरीका उनका, उसको हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से दिखाएंगे। तो क्लासिफिकेशन के आधार पर कंप्यूटर जो है वो 4 तरह के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है इसका उपयोग जनरल पर्पस में किया जाता है, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, पीसी। तो हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं घरों में वो जनरली क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, जो सीपीयू रहेगा वो माइक्रो प्रोसेसर के रूप में रहेगा। ये मिनी कंप्यूटर से छोटा रहेगा और मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा छोटा रहेगा, यानी सबसे छोटा है ये। मिनी कंप्यूटर से भी छोटा है, मेन फ्रेम से भी छोटा है, सुपर कंप्यूटर से भी छोटा है। इसके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी रहती है वो टेराबाइट की रहती है, यानी टीपी की रहेगी। टेराबाइट तक ये स्टोरेज रख सकता है अपने अंदर। तो ये जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। इसके एग्जांपल है IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, जो मैकबुक हम बोलते हैं जिसको, मैकिंटोश उसका नाम है। सोनी विवो का जो आता है लैपटॉप, वो इसके अंदर हम ले सकते हैं। इस तरह से हम माइक्रो कंप्यूटर्स को बता सकते हैं। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर के ऊपर। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। यह सस्ता होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की कंपैरिजन में ये सस्ता है मिनी कंप्यूटर। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है माइक्रो कंप्यूटर से कम होती है।
मिनी कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो माइक्रो कंप्यूटर से भी कम होती है। इसके एग्जांपल्स हैं डेटा जनरल, वैंग लेबोरेटरीज, अपोलो कंप्यूटर, प्राइम कंप्यूटर, ये सारे एग्जांपल मिनी कंप्यूटर के हैं। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है। ये लार्ज स्केल के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो मेगाबाइट्स में होती है और स्टोरेज कैपेसिटी वो टेराबाइट्स में होती है, टीबी में। मेमोरी इसकी मेगाबाइट में, एमबी में, और स्टोरेज इसकी टेराबाइट में, टीबी में होती है। ये वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा अमाउंट का डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। ये ऐसी जगह पर उपयोग किए जाते हैं, जैसे कहीं से लाइव टेलीकास्ट करना हो तो वहाँ इस तरह के मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस किया जाए और ज़्यादा लोगों तक आसानी से डेटा पहुँच जाए। इसके एग्जांपल्स है IBM 4300 सीरीज, IBM इंटरप्राइज सिस्टम ऑब्लिक 4000 सीरीज, ये इसके एग्जांपल्स है मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके पास हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती, यानी कैलकुलेशन करने की स्पीड बहुत हाई रहेगी। इसके पास हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी रहेगी, यानी ये पेटाबाइट्स में रहेगा। मेन फ्रेम में हम टेराबाइट का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पेटाबाइट्स, टेराबाइट से भी बड़ा पेटाबाइट्स का यहाँ पे उपयोग हुआ। इसके पास सीपीयू की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे हम सिंगल पीसी जो यूज़ कर रहे हैं, कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है, कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, तो उसके पास एक ही सीपीयू होगा। लेकिन जब सुपर कंप्यूटर की बात होगी तो वहाँ पे बहुत सारे सीपीयू होंगे, ताकि स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा मिले। एग्जाम्पल के तौर पे IBM रोड रनर, क्रे जगुआर, क्रे टाइटन, IBM सेक्यूया, ये सारे जो हैं सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब भाई केमिस्ट्री में कंप्यूटर का क्या रोल है? अगर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट पर वर्किंग का एक्सपीरियंस है तो हम अपनी थ्योरीज जो हमने बनाई है, रिसर्च में अगर कोई थ्योरी हमने बनाई है तो उसका हम टेस्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर जो होते हैं वो थ्योरीज को कैलकुलेट करने में, उस एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। कंप्यूटर के थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, और यदि हमने कोई मॉलिक्यूल मॉडिफाई किया हुआ है तो वो मॉडिफाइड मॉलिक्यूल में किस पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप जाके जुड़ेगा, इसके बारे में भी पहले से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बिना एक्सपेरिमेंट किए, कंप्यूटर के थ्रू। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर जो है केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत आजकल जो है AI की बात चल रही है, तो AI जो है बेसिकली क्या है, तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही तो है, जिसके थ्रू हम जो बहुत सारे, उसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है और वो डेटा के थ्रू ही हमको रिजल्ट देता है। हमने चैट GPT डाला और उसके अंदर हमने किसी चीज़ को सर्च किया, तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो फीड कर दिया गया है। तो केमिस्ट्री में यूज होने वाली जितनी भी थ्योरी है, अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें क्वांटम फिजिक्स की बात कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर सकते हैं, ये सारी थ्योरी कंप्यूटर से सॉल्व की जा सकती है। नई रिएक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं उनका प्रिडिक्शन हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। IR स्पेक्ट्रम के ट्रांजिशन को हम कंप्यूटर के थ्रू बता सकते हैं। जितना भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कंप्यूटर के थ्रू ही चल रहा है। आजकल तो जितने भी एडवांस
इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस मेथड्स हैं कैरेक्टराइजेशंस की, वो सब कंप्यूटर के थ्रू काम करते हैं। कंप्यूटर में रिजल्ट देख के हम बता देते हैं कि भाई रिजल्ट प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ। जैसे क्वांटम केमिस्ट्री जो है वो ये बताती है कि जो एटम है मॉलिक्यूल के अंदर वो गोल नहीं है, स्फेरिकल नहीं है। ये कहाँ से पता चला है? कंप्यूटर के थ्रू पता चला कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वो स्फेरिकल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर के थ्रू हमको पता चलती है। कंप्यूटर का केमिस्ट्री में बड़ा रोल है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स ऐसी हैं जिनके थ्रू हम हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। केमिस्ट्री की खासतौर से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। केम ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे आसानी से हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से जो है कंप्यूटर हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई थिंक कंप्यूटर की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। यदि आपने कुछ सीखा है इसमें से तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।